वेलकम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। सो आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये हायरार्की ऑफ नीड्स क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इनको एक दफ़ा देखेंगे एंड देन हम देखेंगे डेफिशिएंसी नीड्स क्या हैं एंड ग्रोथ नीड्स क्या हैं, और इनके बीच हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स हैं क्या। ये बेसिकली एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है एंड दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसको सबसे पहले अब्राहम मैस्लो ने 1943 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, और ये बेसिकली एक ऐसी हायरार्की ऑफ नीड्स है जिनमें हम लोग बेसिक नीड्स से एक छोटे लेवल की नीड्स से ग्रो करते करते हायर लेवल ऑफ नीड्स पे मूव करते। हायरार्की बेसिकली एक ऐसी स्टेप वाइज मूवमेंट होती है जिसमें हम लोग स्मॉल लेवल से मूव करते करते हाईली कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम लोग एक छोटे लेवल से मूव करेंगे, मतलब ये कि बेसिक नीड्स ऑफ मोटिवेशन से मूव करते करते जो मोस्ट एडवांस्ड या फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ मोटिवेशन है उनकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स है ये हमें ये बताती है कि दैट जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं विद इन अ सोसाइटी, या फिर अगर हम उनको एज एन इंडिविजुअल भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, चाहे वो बेसिक नीड्स हों चाहे वो मोस्ट एडवांस नीड्स हों। तो किसी न किसी लेवल पे हर बंदा मोटिवेटेड है टू फुलफ़िल दोज नीड्स। ठीक है, और ये जो मेन गोल है इस हायरार्की थ्योरी को बनाने का, वो ये है कि एक इंडिविजुअल अपने हाईएस्ट लेवल, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अटेन कर सके, जिसे इन्होंने द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा था। ये जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स या फिर मोस्ट एडवांस्ड नीड है किसी भी इंडिविजुअल के। ठीक है, तो अभी हम इस हायरार्की को देख लेते हैं कि ये कैसी है और किस तरीके से है। ओके, अब हम लोग अगर इस हायरार्की ऑफ नीड्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट बेसिक नीड है दैट इज़ द बायोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो बेसिक नीड्स में से आ जाती है, जो कि एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए यानी उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें उसकी फूड, उसकी स्लीप, उसका वाटर वगैरह, एयर और ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब उसको खाने के लिए मिल रहा है, उसको पीने के लिए मिल रहा है, उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा है। तो ये मोस्ट बेसिक नीड्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेवल पे आ जाती है हमारे पास बायोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल पर आ जाती है सेफ्टी नीड। ठीक है, अब सेफ्टी नीड में एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है, हेल्थ आ जाती है, फाइनेंसेस आ जाती है। देखिए, जब एक इंडिविजुअल का पेट भरा हुआ है, जब उसकी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो चुकी है, देन उसका ध्यान अपनी सेफ्टी की तरफ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक इंसान मर रहा है तो मतलब उसको भूख प्यास से मर रहा है तो उसका ध्यान अपनी सेफ्टी की तरफ यानी अपनी फिजिकल सेफ्टी की तरफ बहुत कम जाएगा। ठीक है, वो फाइनेंशियली सिक्योर है या नहीं है, उसकी हेल्थ सही है या नहीं है। ठीक है, मतलब अगर उसको भूख लगी है तो गंदा मंदा खाना भी खा लेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक दफ़ा उसका पेट भर गया तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे सोचेगा कि अच्छा जो मैंने अब नेक्स्ट टाइम का खाना खाना है वो मेरी हेल्थ के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, जब उसको एक मतलब सर्वाइवल की जितनी खाना मिल जाता है कि जिस पर वो सर्वाइव कर सके, तो उसके बाद वो इस चीज़ पर गौर कर सकता है कि आया जो अब मैं अपने लिए खाना प्रोड्यूस करूँगा या फिर जो मैं अपना खाना अचीव करूँगा वो मेरी हेल्थ के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड है वो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ योर बायोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें फूड, स्लीप, वाटर वगैरह ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब एक इंडिविजुअल की ये वाली नीड फुलफिल हो जाएगी तो वो फिर वो मोटिवेशन उसको मिलेगी, इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी कि अब अच्छा ठीक है, अब मुझे खाने के लिए तो मिल रहा है दिन को, अब मैं ये देखूँ कि मुझे चार दीवारी मिल रही है या नहीं मिल रही, मैं सिक्योर हूँ किसी जगह पे या फिर नहीं हूँ। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी डिफरेंट तरह की हो सकती है। वो फिजिकल सिक्योरिटी भी हो सकती है कि मतलब मेरी बॉडी के ऊपर कोई चोटें वगैरह ना लगें। वो सिक्योरिटी हेल्थ की भी हो सकती है कि मैं कुछ ऐसा खाऊं पीऊँ ना, कुछ ऐसी जगहों पे ना जाऊं, ऐसे जर्म्स वाली इन्वायरमेंट में ना जाऊं जहाँ पे मेरी हेल्थ को नुकसान पहुंचे। फिर आ जाती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि एक इंडिविजुअल को जब मतलब देखिए, जब वो उसको इतना खाना मिल रहा होता है
कि उसका दिन का गुजारा हो रहा है, हफ्ते का गुजारा हो रहा है, महीने का गुजारा हो रहा है, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है कि वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने की कोशिश करता है कि ठीक है, मुझे आज का खाना तो मिल गया है, अब मुझे अपने इतने फाइनेंसेस जमा कर लेने कि मुझे कल का मिल जाए। अगर मुझे एक महीने का खाना मिल गया है तो फिर मुझे इतने पैसे जमा करने हैं कि मुझे नेक्स्ट मिल जाए। देखिए जो मतलब लाइक पे काम करने वाले लोग होते हैं वो कैसे काम करते हैं कि वो एक महीने का राशन ले आते हैं, ठीक है, वो फिर पूरा महीना मेहनत करते हैं अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए कि अगले महीने का राशन आ सके, ठीक है। सो ये जो है वो बेसिक नीड के में सेकंड स्टेप पे आ जाता है कि बायोलॉजिकल नीड के बाद आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है, आपको सेफ्टी चाहिए होती है। अच्छा, अब जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हो, ठीक है, जब एक इंडिविजुअल के पास पैसे वगैरह हो जाते हैं और वो अपनी फिजिकल सेफ्टी की तरफ भी आ जाता है, हेल्थ भी उसकी अच्छी होती है, तो फिर उसका ध्यान जाता है अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट की तरफ, जिसमें आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, आपकी सोसाइटी आ गई, ठीक है। तो जब एक इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो रही हों, सिक्योरिटी की नीड्स फुलफिल हो रही हों, तो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स की तरफ चला जाता है। यानी ये कि वो मूव करता है टुवर्ड्स दिस स्टेप कि अब मैं कोई ना कोई ऐसे लोग मौजूद हूँ कि जिनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर कर सकूँ, क्योंकि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है। अकेले सरवाइव करना उसके लिए एज सच पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ वो शेयर करना चाहता है और हर चीज़ जो है वो, चाहे वो लोगों के अंदर रोब और दबदबा पैदा करने के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो हर चीज़ ना लोगों के साथ शेयर करके ही सरवाइव कर सकता है। ये एक फिजियोलॉजिकल नीड है जो कि एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्टीम। एस्टीम में क्या है कि एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। यानी ये कि अब अगर वो लोगों में रह रहा है, ठीक है, तो उसे एक पोजीशन भी चाहिए अपने एनवायरनमेंट में। जैसे कि जब आपकी देखिए बायोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो लोग जो है वो फैमिली बनाने की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, मैरिजेस होती हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ना कि अगर आप जो हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर हैं तो फिर आप शादी कर सकें। तो देखिए ये इसी तरह मूव कर रहा है ये पैटर्न। सबसे पहले आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं और फिर साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ आ जाते हैं। अब जब सपोज़ आपने शादी कर ली या फिर आप एक किसी भी रिलेशनशिप में आ गए, फादर मदर का हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, फादर डॉटर का हो गया, मदर डॉटर का हो गया, ठीक है, देन उस जगह पे आके यहाँ पर एक सोशल रिकग्निशन चाहिए होती है कि आपके रोल्स डिफाइन हो जाएं कि किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, किसके पास कम अथॉरिटी है। देन ये वाला लेवल यहाँ पर आ जाता है। देन ये जो यहाँ तक के लेवल्स हैं बेसिक नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी ये कि बायोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग एंड एस्टीम नीड्स, यहाँ तक आकर मोस्टली लोग जो हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। जब आपके रोल्स डिफाइन हो गए तो अब क्या है कि जो अथॉरिटेटिव बंदा है वो हर जगह अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, और जो बंदा सबमिसिव रोल में है वो सबमिसिव होकर हुक्म मानता चल जा रहा है, ठीक है। जबकि अब क्या है कि हर इंडिविजुअल अपने रोल में अपना बेस्ट पोटेंशियल दे सकता है, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, कि हर इंडिविजुअल के अंदर हल्की सी एक अर्ज जो है वो ज़रूर डेवलप होती है कि मैं अपना बेस्ट पोटेंशियल दूँ। मतलब एज अ स्टूडेंट, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कि नहीं चाहेगा कि मैं अपने ग्रेड्स बेस्ट आए, मैथ्स में, इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, हर जगह पे मेरे ग्रेड्स बेस्ट आए। ये वाली जो नीड है दैट इज़ द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि एक बंदा जो है वो अपने फुल पोटेंशियल को रीच करने की कोशिश करता है, बट बिकॉज ऑफ योर फिजिकल कंडीशंस, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, वो अपने फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर सकते, चाहे वो खुद एहसास कमतरी का शिकार हों, यानी ये कि साइकोलॉजिकल कोई उनको इश्यूज चल रहे हों, ठीक है, वो किसी कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हों, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हों, कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ फेस कर रहे हों, ठीक है, तो क्या है कि वो इस लेवल को अचीव नहीं कर सकते। बट देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट नाउ कि एक इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रीच कर सकता है इवन दो उसकी बाकी नीड्स फुलफिल ना हुई हों। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल को अपना सिक्योरिटी इशू है तब भी जो है वो अपना उस पोजीशन में बेस्ट दे सकता है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट अभी तक ये कहा जाता है कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल को अटेन कर पाए हैं, जैसे प्रॉफिट्स हो गए,
ठीक है। बड़े बड़े लीडर्स हो गए जिन्होंने अपनी यानी बेसिक नीड्स को और अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को परे करके उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को रीच किया है। मतलब ये कि देखिए सेल्फ एस्टीम में क्या है कि लोग आपको अच्छा समझें, ओके, आपको एक रिस्पेक्ट मिले, एक स्टेटस मिले। अब ये हो सकता है कि आपकी सोसाइटी में कुछ गलत नॉर्म्स हों, कुछ कल्चरल मिस्टेक्स हों, ठीक है, मतलब मॉरल मिस्टेक्स हों जो कि कल्चर में आपकी राइज हैं। मगर क्या है कि एक बंदा जो कि अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर गया है वो कभी भी कल्चर या सोसाइटी को फॉलो नहीं करेगा, वो गलत को गलत ही कहेगा, ठीक है। तो अब देखिए उसने अपनी जो सेल्फ एस्टीम वाली नीड है उसको डिनाई किया है, उसको सोशल रिकग्निशन एज सच नहीं चाहिए कि लोग उसको अच्छा ही समझें, उसने उस कॉन्सेप्ट को परे कर दिया है और उसने सही को सही कहा है और अपने फुल पोटेंशियल को रीच करने की कोशिश की है। तो देखिए इवन दो आपकी ये वाली नीड फुलफ़िल ना हुई हो, मतलब जो बाकी चारों नीड्स हैं वो फुलफ़िल ना हुई हो, लेकिन आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं और इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, नाउ एक डिबेट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड को लेकर चलती है, दैट इज़ डेफिशिएंसी नीड्स वर्सेस ग्रोथ नीड्स। जितनी भी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास डेफिशिएंसी नीड्स में आ जाती हैं। यानी ये कि इन चारों में से कोई एक भी अगर आपके पास नहीं है ना तो आप जो हैं वो बीमार हो सकते हैं, आप किसी मेंटल प्रेशर के अंडर आ सकते हैं, ठीक है। मतलब देखिए अगर आपकी बायोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही, अगर आपको खाना वगैरह नहीं मिल रहा तो क्या होगा, आपकी तबीयत ख़राब होने शुरू हो जाएगी, आप हर वक्त एक मेंटल प्रेशर में रहेंगे कि भाई मुझे जो है काम करना है या कुछ भी करना है कि जिसकी वजह से मुझे आज का खाना मिल सके, मैं सर्वाइव कर सकूँ, ठीक है। तो अगर आपकी ये बेसिक नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल नहीं होती हैं तो बीमार भी हो सकते हैं, किसी मेंटल प्रेशर में भी आ सकते हैं, यानी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन योर ग्रोथ नीड, जो कि आपको मतलब अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं है, आप अपने फुल पोटेंशियल को रीच नहीं किए, फिर भी आप सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो क्या है, वो खालिस्तन आपके अपने लिए है, आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि हाँ भाई मुझे आज जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल थी उनको मैंने यूटिलाइज़ किया और मैं अपने फुल पोटेंशियल को रीच किया। मतलब एज अ स्टूडेंट अगर मैं ट्यूशन नहीं जा सकता लेकिन मेरे पास बुक्स थी और मैंने बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और अपने बेस्ट एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए ये वाला जो पॉइंट होगा वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पॉइंट होगा कि उसने अपने तमाम रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने फुल पोटेंशियल को रीच करने की कोशिश की है जितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी थी। सपोज अगर एक इंडिविजुअल जो है वो टांगों से माजूर है, ठीक है, तो वो बैसाखियों पे जाके अगर एजुकेशन हासिल करता है, ठीक है, तो क्या किया उसने उस सिचुएशन में जितने उसके पास रिसोर्सेज मौजूद थी, वो बैसाखियाँ मौजूद थी, उनको उसने यूज़ किया और अपने एजुकेशन हासिल करने की कोशिश की और उसमें भी अपने फुल पोटेंशियल को रीच करने की कोशिश की है। तो ये वाला जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। यानी ये कि एक इंडिविजुअल अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने वसाइल हैं, जितनी चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं, उन सब को बेस्ट यूज़ करे और एक बेस्ट आउटकम प्रोड्यूस करे, दैट इज़ गोइंग टू बी द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड है इसको ग्रोथ नीड कहते हैं। यानी एक इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए, अपनी सोसाइटी में ग्रो करने के लिए, अपने माइंड सेट को ग्रो करने के लिए जो मतलब नीड फुलफिल करनी होती है, दैट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड।